हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक्स को ही समझने वाले हैं। ग्राफ्स नहीं कह सकते इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अगर हमें सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, हल ज्ञात करने होते हैं, उन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो वो आपके हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उनकी पावर 1 हो। कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे मेरे x और y हैं और उन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण इनको हम कहते हैं। तो इनके अगर आपको सॉल्यूशन निकालने बोला जाए या हल निकालने बोला जाए तो आपको किस तरीके से करना होता है। जैसे मान लो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू, यहां पर आपको x प्लस 2y की वैल्यू ले लो। x प्लस 2y की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। x प्लस 2y की वैल्यू एक हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसे आपको कोई सी भी इक्वेशन दियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको बोला जाए, मेरे को इसमें बोला जाए कि मान लो फाइंड 3 सॉल्यूशन, इसके 3 सॉल्यूशन निकालो, मतलब 3 हल ज्ञात करने, 3 हल ज्ञात करने, 3 हल हमें इसमें ज्ञात करने, ठीक है। अब यहां पर कोई सा भी हमें इक्वेशन हो, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई सी भी लीनियर इक्वेशन जो होती है दो वेरिएबल की, उसके हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मतलब यहां पर x और y की क्या वैल्यू रखें कि हमारा ये आंसर सही, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे आपके पास अनगिनत हल होते हैं, मतलब हम इनफाइनाइट x और y की वैल्यूज रख सकते हैं जिस पर हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन या कितने हल निकल सकते हैं, तो आपका उसका आंसर हो जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अनगिनत हल इसमें से निकल सकते हैं। पर हमें यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 3 ही सॉल्यूशन निकालने हैं, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अगर हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से x या y किसी की भी 3 अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से x या y की किसी की भी 3 अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे। वैल्यूज कौन सी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे 1 डिजिट किलो, 2 डिजिट किलो, 100 डिजिट किलो या लाख किलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर वहां पर भी मान्य होगा, वहां पर भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्वेश्चन इजी बनाने के लिए हम x की छोटी वाली वैल्यूज ही लेंगे। जैसे यहां पर मैंने x ले लिया, एक बार 0 या y 0 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर x 0 लिया, x का मान अगर मैंने इधर 0 रखा, तो देखो 0 रखने पर मेरा क्या आंसर आएगा। x की जगह मैंने 0 रखा प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह मैंने 0 रखा, 2y इक्वल टू 4, तो 0 प्लस 2y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। देखो फिर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन निकल गया, मतलब एक वैल्यू रखने पर एक आंसर आया है। ऐसे आप कुछ और वैल्यू भी रख सकते हो, और जरूरी नहीं x की वैल्यू रखो, अब y की वैल्यू भी रख सकते हो। जैसे y की वैल्यू मैंने 0 रख ली, अब y की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे, पुट इसी में करना है हर बार। तो जहां पे y है वहां पर मैं 0 लिख दूंगा, तो 2 0 जा हो जाएगा 0, x प्लस 0 इक्वल टू 4 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। एक बार x 0 ले लिया, एक बार y 0 ले लिया, अब कुछ और ले लेते हैं। जैसे एक बार पे x की वैल्यू, आपकी y की वैल्यू चलो 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब y की वैल्यू इसी में 1 रखनी है, कहीं और नहीं रखनी। तो 2 जहां पर y था वहां मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 2 1 जा 2 हो गया, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एक बार हमने x की वैल्यू ले ली, एक बार y की, एक बार फिर से y की। आप चाहो तो तीनों x की ले लो, आप चाहो तो तीनों y की ले लो, आप चाहे तीनों अलग ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस 3 आंसर चाहिए, वो तीनों आंसर आपके सही होने चाहिए। जितना बोला जाए, 4 बार बोला जाए तो एक बार और निकाल देंगे, अलग सी कोई वैल्यू रख लेंगे। जैसे एक बार y1 ले लिया, अगली बार x1 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 3 सॉल्यूशन निकलने के बाद आपको एक टेबल बनानी है,
उसमें लिखना है x और y। तो देखो पहले मैंने x की वैल्यू क्या ली थी 0, तो मेरा y कितना आया था 2। x की वैल्यू जब मैंने ली 0 तो मेरा y कितना आया 2। फिर मैंने y की वैल्यू ले ली 0 तो मेरा x कितना आया 4। फिर मैंने y की वैल्यू ले ली थी 1 तो मेरा x कितना आया था 2। तो देखो 3 सॉल्यूशन हमारे निकल गए, एक आया है 0 2, एक आया है 4 0 और एक आया है 2 1। ये 3 सॉल्यूशन हमारे निकल गए, मतलब 3 x और y की वैल्यू आ गई, जिस पर ये इक्वेशन जो है, मतलब अगर मैं तीनों को इसमें पुट करूं तो तीनों पर मेरा आंसर सॉल्व करके 4 ही आएगा, मतलब LHS और RHS दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। तो ऐसे आपको कोई सी भी इक्वेशन मिल जाए और उसमें आपको कितने ही सॉल्यूशन निकालने को बोला जाए आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 का एग्जांपल लेके क्या आप 4 5 10 जितना निकालना बोला जाए उतना निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है और इसको आप सॉल्व करो, देखो आपसे सॉल्व होता है नहीं होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।